फ्रेंड्स, आज की कहानी है प्यार और इंतजार भाग 2। पिछले भाग में आपने पढ़ा, कॉफी पीकर वह लड़की उठी और उन सब से जाने की इजाजत मांगी। धीरे धीरे दोनों वहां से चली गई। उन दोनों के जाने से माहौल सुनसान सा हो गया था। अब आगे विराट भी पता नहीं क्यों उदास हो गया और लोगों के साथ आगे चल पड़ा और भी आगे के स्थान दिखाने के लिए। आज की रात विराट के लिए रोज की रातों से थोड़ी अलग थी। जैसे ही आंखें बंद करता था, उसकी आंखों में सामने सपनों में भी लड़की का चेहरा तैरने लगता था। वायलिन बजाती हुई लड़की उसके सपनों में बार बार आती जाती थी। उसके मन में कई सवाल थे। वह कौन थी, कहाँ रहती होगी? इतने दिन हो गए टूरिस्ट को घुमाता हूँ, लेकिन उसको यहाँ कभी नहीं देखा। वह जरूर कहीं बाहर से आई होगी। यहाँ की होती तो कभी न कभी जरूर देखती। इसके बाद कई दिन बीत गए। आदेश और विराट ने उस लड़की को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वह कभी दोबारा नहीं दिखाई दी। दोबारा विराट ने उस लड़की के बारे में आदेश से कोई बात भी नहीं की थी। वह सोचता था, अगर मैंने दोबारा लड़की का नाम लिया तो आदेश सोचेगा कि मैं कितना छिछोरा हो रहा हूँ और लड़कियों के पीछे भागता हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उधर आदेश ने भी इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया था। वह सोचता था कि अगर मैंने भी विराट से इस बारे में बात की तो विराट अपने आप को गिल्टी फील करेगा, जबकि वह ऐसा है नहीं। आज तक उसने किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा है, और अगर इस लड़की को सीरियस ले रहा है तो वह मानेगा नहीं, क्योंकि वह उसके नेचर से भली भांति परिचित था। पहली बात तो वह कोई काम करता नहीं था, और अगर किसी बात को मन में ठान लेता तो उसे पूरा करके ही छोड़ता था। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, वह उस बात पर अड़ जाता था। विराट ने वह फोटो अपने कपड़ों के बीच अलमारी में रख रखी थी। रोज उसको देखता था। कुछ ऐसी ही कशिश थी उसके चेहरे में कि वह उसको भूल नहीं पाता था। जितना वह उसको भूलने की कोशिश करता, उतना ही उसका ध्यान वह खींच कर ले जाती थी। एक बार वह अपने टूरिस्ट को घुमाने के लिए वहां से 10-12 किलोमीटर की दूरी वाले एक स्थान पर गया हुआ था। टूरिस्ट पूरे दिन घूमे फिरे थे और शाम को वापस चले गए। विराट से भी वापस चलने को कहा था, लेकिन विराट ने कहा, मैं भी यहाँ थोड़ी देर और घूमूंगा, पता नहीं इस जगह में कितना आकर्षण है। वह सोच रहा था, अब यहाँ थोड़ा और घूम ले। वह एक तरफ को चल पड़ा। वहाँ 2-3 झोपड़ियां दिखाई दे रही थी। न जाने उसके मन में क्या आया कि वह उन्हीं की तरफ चल पड़ा। उस मकान के करीब पहुंचा तो वह हैरान रह गया। उसने देखा उस झोपड़ी वाले मकान में से धुआं निकल रहा था और चीखने की आवाज आ रही थी। एक लड़की अंधाधुंध चीख रही थी। वह दौड़कर वहां पहुंचा। अंदर से मकान बंद था। उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। अचानक आग लग गई थी। उसने वहां पड़ा हुआ पत्थर उठाया और खिड़की पर वार किया। खिड़की से कूदकर अंदर कमरे में पहुंचा। अंदर से बंद कुंडी को खोला। खिड़की और दरवाजे से धुआं बाहर निकला। दरवाजा खुलते ही एक लड़की खांसते हुए बाहर निकली। वह खांसते खांसते बिल्कुल बेदम हो गई थी और खांसने से झुककर दोहरी हो गई थी, जिससे विराट उसका चेहरा नहीं देख पाया। उसने लड़की के कमरे की तरफ इशारा किया। विराट ने अंदाजा लगाया कि वह लड़की कह रही है कि कमरे में कोई और भी है और वह खतरे में है। वह दौड़कर अंदर कमरे में पहुंचा। धुएं की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रहा था। विराट अंदर कमरे में बेड की तरफ गया तो उसने देखा बेड पर एक लड़की बेहोश पड़ी थी। उसको उठाकर वह बाहर लाया। जैसे ही उसने उसके चेहरे की तरफ देखा तो वह चौंक पड़ा। यह तो वही लड़की है जिसे वह इतने दिन से ढूंढ रहा था। हैरानी से उसने दूसरी लड़की की तरफ देखा। तब तक वह भी थोड़ा संभल गई थी। वह चौंका, यह भी उसी लड़की की सहेली थी। विराट उस लड़की को लिटाकर अंदर घुसा। उसने घर के सारे खिड़की और दरवाजे खोल दिए। धुआं तेजी से बाहर निकलने लगा। बहुत जल्द धुआं उस मकान से निकल गया और माहौल हल्का हो गया था। अब वह पानी की तलाश में था। काम चलाऊ रसोई बनी हुई थी। उसने देखा तो वहाँ पानी रखा हुआ था। वह एक जग में पानी भरकर ले आया और उसने लड़की के चेहरे पर छींटे मारे, मगर वह होश में नहीं आई। वो लड़की होश में क्यों नहीं आ रही थी? उसके माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई और वह लड़की जो उसकी सहेली थी, वह पहले से थोड़ी बेहतर हालत में थी और अब उस लड़की की यह दशा देखकर रोने लगी थी। उसने एक बार फिर पानी के छींटे मारे, लेकिन वह तब भी होश में नहीं आई। अब वह अनिश्चय की स्थिति में था। उसने दूसरी लड़की से पूछा, अब बताइए क्या करें? क्या इनको अस्पताल ले चलना चाहिए? क्या हो सकता है? वह लड़की बैठी हुई रो रही थी। बोली,
हाँ, इन्हें अस्पताल ही ले चलिए, ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। यहाँ कोई भी नहीं है। विराट ने फोन करके गाड़ी मंगवाई और पास के स्थानीय अस्पताल के लिए ले जाने का निश्चय किया। जब तक गाड़ी आती, विराट और वह लड़की दोनों ही उस बेहोश लड़की के ऊपर कभी पानी के छींटे मारते तो कभी उसके हाथ पैरों को मल रहे थे ताकि उसके हाथ और पैर गर्म बने रहें। उस लड़की को तसल्ली देने के लिए विराट उससे बातचीत करने लगा। आप घबराइए मत, गाड़ी आती होगी, इनकी सांस तो ठीक चल रही है। थोड़ी देर बाद गाड़ी आ गई थी। विराट ने उस लड़की को उस गाड़ी में लिटाया और थोड़ी ही देर बाद सब लोग हॉस्पिटल में थे। उसका तुरंत ही उपचार शुरू हो गया था। विराट ने पूछा, डॉक्टर साहब कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? डॉक्टर ने कहा, खतरे की बात तो है, धुआं ज्यादा भर जाने से श्वास नली प्रभावित हुई है। यह अच्छा हुआ आप समय पर आ गए, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। तो क्या दवा के बाद हम इन्हें घर ले जा सकते हैं? नहीं, एडमिट रहना होगा, डॉक्टर ने बताया। विराट ने उस लड़की की तरफ देखा। लड़की घबराई हुई थी, बोली, यहाँ मैं अकेले कैसे रहूंगी? और वैसे सकने लगी। विराट दुविधा में पड़ा हुआ था कि वह क्या करे। ऐसे इन लड़कियों को अकेला छोड़ा भी नहीं जा सकता था और उनके साथ रुकने के लिए वह उनका कोई लगता भी नहीं था। तभी वो लड़की लगभग गिड़गिड़ाती हुई सी बोली, आप रुक जाना प्लीज, हम अकेले हैं। उसने फोन से आदेश को सूचना दे दी और कहा, मैंने माँ को नहीं बताया है, तू ही उन्हें जाकर बता देना। वह सैकड़ों सवाल पूछने लगती है और मैं यहाँ बहुत अर्जेंट काम से फंसा हुआ हूँ। कौन सा अर्जेंट काम? उधर से छेड़ने वाली आवाज आई। अरे यार, समझा कर, मिलने पर बताऊंगा, अभी इतना ही समझ। ठीक है, ओके बाबा ओके, मैं अभी जाकर बताता हूँ। रात उतर आई थी, लाइटें जल गई थी। बाहर बेंच पर बैठी हुई लड़की विराट से बोली, मैंने तो आपको अभी तक अपना नाम भी नहीं बताया। मुझे तो किसी बात का होश भी नहीं रहा था, मैं इतना डर गई थी। मेरा नाम सुमन है और यह राखी है, यह मेरी मौसेरी बहन है। यह यहाँ नहीं रहती, दिल्ली में रहती है, मेरे पास घूमने आई है। मम्मी पापा कल दिल्ली गए हैं, मेरा भाई वहाँ रहकर पढ़ता है। उसके स्कूल से कल इन्फॉर्मेशन आई थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तुरंत ही बुलाया था। तो पापा जा रहे थे साथ में भाई को देखने के लिए, मम्मी भी चली गई। हमें हिदायत दे गई थी कि कमरा अंदर से बंद रखना, क्योंकि बस्ती यहाँ से दूर है। हम लोग अपने खेतों में यहाँ मकान बनाकर रहते हैं, तो 2 ही 3 घर हैं आसपास में। आजकल ठंड थोड़ी ज्यादा पड़ रही थी, इसलिए हम लोगों ने अंगीठी जला ली थी। सुरक्षा के लिए दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था, परंतु यह हादसा कैसे हुआ यही तो बता रही हूँ। अंगीठी में और कोयला डाल दिया था। उसके बाद हम लोग बातें करते करते सो गए। कमरा भी अंदर से बंद था। कोयला सुलगता रहा, धुआं उठता रहा और कमरे में घुटता रहा। अचानक मेरी नींद खुली तो मुझे लगा मेरा दम घुट रहा है, तो मैं बाहर चली गई और चीखने लगी। लेकिन धुआं घुटा होने की वजह से मैं बाहर का दरवाजा नहीं खोल पाई थी, जिससे कोई बाहर से मेरी मदद करने के लिए आता। थैंक गॉड कि तुम खिड़की तोड़कर अंदर आ गए और राखी की जान बच गई। वह तो सोती सोती ही चली जाती, मुझे पता भी नहीं चलता, कहकर वह फिर से सुबकने लगी। अब जाकर दौड़ धूप खत्म हुई थी। विराट और सुमन दोनों ही राखी के बेड के सामने बेंच पर बैठे हुए उसको ही देख रहे थे। होश तो राखी को भी आ गया था, पर उसे कमजोरी महसूस हो रही थी। विराट अब ऐसी पोजीशन में था कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह हंसे या फिर रोए। उसके लिए खुशी वाली बात यह थी कि इतने दिनों से उसने जिस लड़की को हर जगह ढूंढा था और जिसके लिए इतना परेशान रहा था, वह उसे आज मिल गई थी। लेकिन रोने वाली बात यह थी कि वह ऐसी हालत में थी, वह ऐसी दुविधापूर्ण स्थिति में फंसा हुआ था। कभी कभी किस्मत भी आदमी के साथ कैसे खेल खेलती है कि जिन चीजों की वह बहुत ही बेसब्री से प्रतीक्षा करता है, जब वह उसे हासिल होती है तो पोजीशन ऐसी बनी होती है कि वह उनकी खुशी भी नहीं मना सकता। विराट और सुमन ने पूरी रात बैठे बैठे गुजार दी और राखी की देखभाल करते रहे। किस्मत ने आज वह मोड़ ला दिया था कि विराट और राखी आमने सामने थे। शायद यह विराट के सच्चे प्यार की जीत हुई थी। राखी जस्ट उसके सामने लेटी हुई थी और वह उसका चेहरा निहार रहा था, जिसकी तलाश उसे शिद्दत से थी, जिसको उसने अपने मन में बिठा रखा था और उसको ढूंढने के लिए बहुत बेचैन था। उसे एक झलक पाने के लिए बेताब था। वह उसके सामने शांत लेटी हुई थी। विराट उसकी तरफ देख रहा था। वह आंख बंद किए हुए लेटी हुई थी। उसे जैसे ही होश आया था, उसने कमजोर आवाज में पूछा, मैं कहाँ हूँ, यहाँ कैसे आई?
विराट को सामने देखकर उसने सुमन की तरफ अपनी निगाहें घुमाई तो सुमन ने उसको समझाकर कहा, अगर यह नहीं होते तो तू भी नहीं होती। थैंक गॉड, पता नहीं भगवान ने किस तरीके से इन्हें वहाँ भेज दिया और मेरा भी दम घुटता जा रहा था। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं भी गिरने वाली थी। मैं बाहर का गेट भी नहीं खोल पाई थी तो ये कमरे की खिड़की तोड़ कर आए थे और तब तुझे बचाया जा सका और इन्होंने ही यहाँ लाकर तुझे भर्ती कराया है। डॉक्टर का कहना था अगर थोड़ी देर और हो जाती तो तुझे कुछ भी हो सकता था। राखी के चेहरे के भाव बदलने लगे और उसने मुस्कुराकर विराट की तरफ देखा और हाथ जोड़ दिए। विराट ने कहा, इसमें हाथ जोड़ने वाली कोई बात नहीं है, यह तो मेरा फर्ज था। अभी तक तो खाने पीने का ध्यान किसी को भी नहीं आया था। अब जब राखी ठीक थी और बोलने लगी थी तब सबकी सांस में सांस आई थी। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।